मेरा नाम राधिका है। लोग मुझे राधा रानी कहते हैं, मजाक में। उम्र 44 की हो गई, पर आईने में आज भी वही 28 साल वाली लड़की झांकती है। गोरा रंग, लंबे घने बाल जो अभी भी कमर से नीचे लहराते हैं, और हाँ, थोड़ा भारी सीना जो साड़ी के पल्लू से अक्सर शरारत कर जाता है। शादी को 24 साल हो चुके। बेटा 23 का, बेटी 21 की। बेटे की शादी हो गई, बहू आई घर में। नाम है प्रिया। बेटा विदेश में जॉब करता है। बहू को यहीं छोड़ गया। मम्मी जी, आपका ख्याल कौन रखेगा अगर प्रिया अकेली रहेगी? प्रिया बहुत पतली दुबली, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा शर्माई हुई। आते ही मेरे पैर छूती, मेरे साथ ही बैठती, मेरे बाल संवारती। मैं हंसती, अरे बहू, मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं। वो मुस्कुराती और कहती, नहीं मम्मी जी, आप तो मेरी बड़ी बहन लगती हैं। फिर आया वो लड़का, प्रिया का देवर, मतलब मेरा छोटा दामाद। नाम था विक्रम। 27 साल का, लंबा चौड़ा कंधा, गेहुआ रंग और आंखें ऐसी कि देखते ही दिल में कुछ हलचल हो जाए। प्रिया प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था। विक्रम बोला, भाभी को अकेले नहीं छोड़ सकता। मम्मी जी, मैं कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। मैंने हंस के कहा, रहो बेटा, घर तो तुम्हारा ही है। पहले पहले सब ठीक था। सुबह चाय बनाती, विक्रम आता, मेरे हाथ से कप लेता, उंगलियां छू जाती, मैं नजरें झुका लेती। वो मुस्कुराता, मम्मी जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। भैया ने बताया नहीं था कि उनकी मम्मी कोई अप्सरा है। मैं हंस देती, पर अंदर से कुछ कांप जाता। एक रात प्रिया को दर्द हुआ। मैं और विक्रम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अभी टाइम है, पर आराम चाहिए। रात के 2 बजे घर लौटे। प्रिया सो गई। मैं थकी हुई किचन में पानी पीने गई। विक्रम पीछे पीछे आया। अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की हल्की नीली रोशनी। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मम्मी जी, नींद नहीं आ रही? मैं चुप रही। वो और करीब आया। उसका हाथ मेरी कमर पर आ गया, हल्के से, जैसे गलती से। मैं सांस रोककर खड़ी रही। आप बहुत अकेली रहती हैं ना? उसने धीरे से कहा। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया। विक्रम, सो जा बेटा। पर वो रुका नहीं। अगले कुछ दिन उसने हर मौका ढूंढा। कभी मेरे बालों में उंगलियां फिरता, कभी मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करने के बहाने छूता। एक दिन प्रिया सो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी। वो पीछे से आया, मेरी कमर में दोनों हाथ डाल दिए। मैं कांप गई। मम्मी जी, बस एक बार, कोई नहीं जानेगा। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा। विक्रम, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। प्रिया तेरी भाभी है। यह गलत है। वो हंसा। मम्मी जी, आप माँ जैसी कहाँ लगती हैं? आप तो। मैंने पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वासना थी, साफ साफ। मैं डर गई, पर कुछ बोली नहीं। रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने फैसला किया, इसे घर से जाना होगा। मैंने प्रिया से कहा, बहू, विक्रम को अपने घर भेज दे। तू अब ठीक है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। शाम को विक्रम सामान पैक कर रहा था। मैं कमरे में गई। वो रोने लगा। मम्मी जी, मैंने बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं जा रहा हूं। फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। मैं चुप रही। उसने मेरे पैर छुए। मैंने आशीर्वाद दिया। वो चला गया। 2 महीने बाद प्रिया को बेटी हुई। मैं अस्पताल गई। विक्रम भी था। उसने बच्ची को गोद में लिया और मेरे पैर छुए। मम्मी जी, आपने मुझे बचा लिया। धन्यवाद। मैं मुस्कुराई। घर लौंदी तो फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर। राधिका जी, आपने बहुत नेक काम किया। विक्रम आपसे नहीं, आपकी बहू प्रिया से अफेयर चला रहा था। वो उसे धोखा दे रहा था। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था,
अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं सारी चैट्स उसके भाई को भेज दूंगा। आपने उसे सजा दी, बिना कुछ कहे। आप सच्ची औरत हैं। एक शुभचिंतक। मैं फोन हाथ में लिए बैठ गई। जिस रात मैंने विक्रम को रोका था, उसी रात कोई मेरी इज्जत और मेरे घर की लाज बचा रहा था। कौन था वो? शायद कोई पड़ोसी, शायद प्रिया का कोई दोस्त, शायद ऊपर फोन वाला रख दिया। बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। हवा बालों में उलझ रही थी। मैं मुस्कुराई। कभी कभी माँ का प्यार सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरे घर को बचाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो दिल से चैनल एक लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक के लिए नमस्ते।